Hello everyone, welcome back to our YouTube channel with new educational video. Today I will teach you the मुल्ला डिनर पार्टी। मुल्ला जो मुसलमान है, डिनर पार्टी उसकी रात की जो खाने की पार्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। 8th चैप्टर हो जाएगा, क्लास 3rd, इंग्लिश रीडर जॉय। वार्म अप। डू यू लाइक पजल सोल्व दीज। क्या आपको पजल पसंद है? पजल मीन्स जो दिमाग को थोड़ा घुमा फिरा के देने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। सोल्व दीज, इनको सोल्व करें, इनको सुलझाएं। फर्स्ट है व्हाट बिगिन विद टी, फिनिश विद टी एंड हैज़ टी इन इट। ठीक है, तो जो वर्ड है वो टी से स्टार्ट होना चाहिए, टी से फिनिश होना चाहिए और उसमें टी का ही जिक्र होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें यहाँ पे आंसर कर रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है नीचे ही, तो टी पोट हो जाएगा। इसमें टी आया हुआ है, टी होता है चाय। ठीक है, और टी से ये लेटर ये स्टार्ट है और टी से ही ख़त्म है। ठीक है, सेकंड है इफ़ ए ब्रोदर, अगर एक भाई, हिज सिस्टर उसकी बहन, एंड देयर डॉग और उनका कुत्ता, वर नॉट अंडर एंड अम्ब्रेला छाते के नीचे नहीं खड़े हैं, वाई डिड नॉट दे गेट वेट, वो भीगते नहीं, वो क्यों नहीं भीगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट वाज नॉट रेनिंग, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही थी। ठीक है, तो इसलिए वो भीगते ही नहीं, बारिश नहीं हो रही तो छाते के नीचे नहीं जाएंगे तो भीगेंगे कैसे। वट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड वाटर। ठीक है, वो क्या चीज़ है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं और फिर भी वह पानी को सोख लेती है, अपने अंदर सोख लेती है। तो क्या होती है वो? स्नो स्पॉन्ज होती है। ठीक है, स्पॉन्ज कैसा होता है? उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन जब हम पानी पे उसको डालते हैं तो वो सारे पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरी अबाउट मुल्ला नसरुद्दीन। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में। ही इज़ द मेन करेक्टर इन दिस स्टोरी, वह मुख्य किरदार है इन कहानियों का। सम टाइम ही एक्टेड ए फुल, कुछ समय के लिए वह एक पागल की भूमिका निभाता है। एंड अदर टाइम, और दूसरे समय ही एक्टेड ए क्लोन, और दूसरे समय एक क्लोन की भूमिका निभाता है, क्लोन की तरह प्रतिक्रिया करता है। मीन्स क्लोन क्या होता है? हमारा ये एक दूसरा, अगर हम अपने हूबहू अपने ही शकल का कोई इंसान खड़ा कर दे तो उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, ही वॉज ऑलवेज वेरी फन्नी, वह हमेशा खुश रहता है। बट परंतु इन ट्रूथ, सच्चाई में, ही वॉज वेरी क्लेवर मैन, वह बहुत ही चतुर आदमी है। क्लेवर होता है चतुर। ही इजीली टैकल ऑल डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी सिचुएशन। ठीक है, ही इजीली टैकल, टैकल होता है सामना करना, ऑल डिफ़िकल्ट सभी मुसीबतों का, कठिनाइयों का, एंड ट्रिकी सिचुएशन और जो मुश्किल परेशानियाँ होती है, ट्रिकी होता है मुश्किल और सिचुएशन होता है स्थिति। ठीक है, परिस्थिति या स्थिति। तो वह सभी मुश्किल परेशानियों का सामना कर आसानी से सामना कर सकता है। ठीक है, आसानी से सामना करता है। ऑन ए फ्रीजिंग एंड स्नोई विंटर डे, एक ठंडे और बर्फ़ जमे हुए सर्दियों का दिन था। मुल्ला नसरुद्दीन वाज हैविंग ए चैट विद 4 ऑफ हिज फ्रेंड, जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, अपने 4 दोस्तों के साथ। हिज फ्रेंड वर रैप इन मैनी लेयर ऑफ क्लोथिंग एंड सीटिंग क्लोज टू द फायर पैलेस। रैप होता है लपेटना। ठीक है, इन मैनी लेयर, लेयर होता है सतह या फिर तह, ऑफ क्लोथिंग कपड़ों की, एंड सीटिंग क्लोज टू द फायर पैलेस, और जो जहाँ पर आग जली हुई थी वहाँ पर बैठे हुए थे वो उसके दोस्त। जहाँ पर आग जली हुई थी वहाँ पर बहुत सारे कपड़े ओढ़ कर बैठे हुए थे या लपेट कर बैठे हुए थे। ओनली मुल्ला नसरुद्दीन, केवल मुल्ला नसरुद्दीन, सैट ए लिटिल अपार्ट, एक छोटे से बाग में, एडमायर द व्यू फ्रॉम द विंडो। ठीक है, खिड़की के पास बैठ के जो बाहर का नज़ारा था उसकी प्रशंसा कर रहा था। मुल्ला मुल्ला नसरुद्दीन सैड द कोल्ड वेदर डिड नॉट बोथर मी, जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो कहता है द कोल्ड वेदर, जो ठंडा मौसम होता है, डिड नॉट बोथर, मुझे परेशान नहीं करता। बोथर होता है परेशान करना, मुझे परेशान नहीं करता। एंड इनफैक्ट, और अलग से आई कुड स्टे आउटसाइड, मैं बाहर भी ठहर सकता हूँ। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े, ऑल नाइट लॉन्ग, पूरी लंबी रात। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं पूरी रात बाहर ठहर सकता हूँ, क्योंकि ठंड का मुझ पे कोई असर नहीं होता या ठंड मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। वी कैन नॉट बिलीव यू, हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। सैड वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक दोस्त बोलता है। ठीक है, वट आई कैन टू डू कन्विंस यू, नसरुद्दीन आस्क, तो
जब उसका दोस्त बोलता है कि हम कैसे विश्वास कर ले तुम पर, तो नसरुद्दीन रिप्लाई में उसको जवाब देता है कि मुझे क्या करना होगा कि मैं तुम्हें विश्वास दिला सकूं, ठीक है। स्पेंड द होल नाइट अलोन ऑन द माउंटेन, एक पूरी रात स्पेंड होता है बिताना, वोल नाइट पूरी रात, अलोन अकेले, ऑन द माउंटेन पर्वत पर एक पूरी रात अकेले बितानी है, एट द बैक ऑफ द विलेज गांव के बिल्कुल पीछे, सैड वन ऑफ हिज फ्रेंड उसका एक दोस्त बोलता है, ठीक है। ओके, मुल्ला नसरुद्दीन सैड, मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है उसके रिप्लाई में, व्हाट विल यू गिव मी, तुम मुझे क्या दोगे, इफ़ आई डू दैट, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। ईच ऑफ अस विल गिव यू वन सिल्वर कॉइन, हम में से सभी तुम्हें एक चांदी का सिक्का देंगे, सैड इज फ्रेंड उसका दोस्त बोलता है। बट इफ़ यू फेल टू डू सो, अगर तुम इसमें नाकामयाब हो जाते हो या फेल हो जाते हो, असफल हो जाते हो, देन यू विल इनवाइट ऑल ऑफ अस फॉर ए ग्रांड डिनर, तुम हम सबको आमंत्रित करोगे एक बड़ी डिनर पार्टी के लिए, बड़े जो रात का भोजन होता है उसके लिए। डू यू एग्री, क्या तुम सहमत हो, आस्क नसरुद्दीन फ्रेंड, उसका जो नसरुद्दीन का जो दोस्त होता है वो उससे पूछता है क्या तुम इसके लिए सहमत हो। मुल्ला नसरुद्दीन एग्री, मुल्ला नसरुद्दीन सहमत हो जाता है। एंड द बैट वाज सेटल, बैट होता है शर्त, सेटल होता है निश्चित होना, ठीक है। तो जो शर्त है वो निश्चित हो जाती है। दैट वेरी नाइट, उस रात, मुल्ला नसरुद्दीन सेट ऑन द माउंटेन, मुल्ला नसरुद्दीन पर्वत पर जाकर बैठ जाता है, टॉप टिल मॉर्निंग, चोटी पर सुबह तक, डिस्पाइट द बिटर कोल्ड, ठीक है, इसके बावजूद कि ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, कड़वी वाली ठंड, बीटर होता है कड़वी और कोल्ड होता है ठंड, बहुत कड़वी वाली ठंड पड़ रही थी, फिर भी वह पर्वत पर जाकर बैठ जाता है सुबह तक, टिल मॉर्निंग, सुबह तक। ही नियरली फ्रोज टू डेथ, वह मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। टू गिव हिम लाइट, खुद को प्रकाश देने के लिए, ही ओनली हैड ए कैंडल, उसके पास सिर्फ एक मोमबत्ती थी, ठीक है। खुद को प्रकाश में रखने के लिए उसके पास सिर्फ एक मोमबत्ती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही रैन हैप्पीली टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्तों के पास भाग कर जाता खुशी के साथ, टू कोलेक्ट हिज मनी, अपने पैसे लेने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। वन ऑफ द मुल्ला फ्रेंड आस्क, मुल्ला का जो एक दोस्त होता है वो पूछता है, डू यू हैव एनी थिंग अदर देन योर क्लोथ टू कीप यू वार्म, क्या तुम्हारे पास कोई अलग से कपड़ा था तुम्हें खुद को गर्म रखने के लिए, ठीक है। नथिंग सैड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन कहता है कुछ भी नहीं था। नॉट इवन ए कैंडल, क्या एक मोमबत्ती भी नहीं थी। आस्क हिज फ्रेंड, उसका दोस्त पूछता है। येस आई हैड ए कैंडल, मेरे पास एक मोमबत्ती थी। रिप्लाई नसरुद्दीन, नसरुद्दीन जवाब देता है। दैट कैंडल मस्ट हैव कैप यू वार्म, तो इसी मोमबत्ती ने तुम्हें गर्म करके रखा। दे सैड, वो उसके दोस्त बोलते हैं उसको। यू लोस्ट द बैट, तुम शर्त हार गए हो, लोस्ट होता है खोना या फिर हारना, द बैट शर्त, तुम शर्त हार गए हो। वी वांट अवर डिनर, हमें रात्रि का भोजन चाहिए। नसरुद्दीन कुड नॉट बिलीव हिज ईयर, नसरुद्दीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। बट ही सैड नथिंग, परंतु वह फिर भी कुछ नहीं कहता। ए फ्यू डे लेटर, कुछ दिन बाद, मुल्ला नसरुद्दीन इनवाइटेड द सेम फ्रेंड, मुल्ला नसरुद्दीन अपने उन्हीं दोस्तों को इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, टू हिज हाउस फॉर ए मील, अपने घर में खाना खाने के लिए। दे ऑल अराइव ऑन टाइम, सभी समय पर पहुंच जाते हैं। एंड इन ए गुड मूड, और एक अच्छे मूड में होते हैं। लाफिंग एंड जोकिंग, हंसते हैं और जोक मारते हैं। दे वर वेटिंग फॉर द डिलीशियस मील टू बी सर्व बाई मुल्ला नसरुद्दीन, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब स्वादिष्ट भोजन मुल्ला नसरुद्दीन उनको परोसे, ठीक है। वो एक स्वादिष्ट भोजन का इंतज़ार कर रहे थे। वन ऑफ हिज फ्रेंड आस्क नसरुद्दीन, उनमें से एक दोस्त नसरुद्दीन से पूछता है। वैन विल द फूड बी सर्व, तुम हमें भोजन कब परोसोगे। वी हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नसरुद्दीन टोल्ड दैम, नसरुद्दीन उनको बोलता है। द फूड इज नॉट रेडी येट, खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। बी पेशेंस, पेशेंस होता है धैर्य, बी पेशेंस, धैर्य रखो। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। डिनर विल बी रेडी सून, जो रात्रि का भोजन है वो जल्दी ही बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। आफ्टर 2 आवर, 2 घंटों के बाद, स्टील, फिर भी, नो डिनर वाज सर्व,
कोई रात्रि का भोजन परोसा नहीं जाता। द फ्रेंड वर स्टार्विंग, उसके दोस्त भूखे थे। एंड बिगेन टू ग्रम्बल, ग्रम्बल होता है बड़बड़ाना, और भूख के मारे वो बड़बड़ाने लगते हैं। दे वेंट इनटू द किचन, वो रसोई में जाते हैं। टू सी, और देखते हैं। इफ़ देयर वाज एनी फूड कुकिंग एट ऑल, क्या यहाँ पर कोई खाना पक रहा था। वट दे सा, वो क्या देखते हैं। दे कुड नॉट बिलीव इट, और उनको जो वो देखते हैं उस पर उनको विश्वास नहीं होता। देयर, वहाँ पर। दे सा ए ह्यूज वेसल, वो एक बड़ा बर्तन देखते हैं। वेसल होता है बर्तन, वो एक बड़ा बर्तन देखते हैं। कुकिंग ओवर द फ्लेम, जो आग पर रखा है। ऑफ जस्ट वन स्मॉल कैंडल, जो एक छोटी सी मोमबत्ती की आग पर रखा है। ठीक है। वट डू यू मीन बाई दिस, इसका ये सब करने का तुम्हारा क्या मतलब है। दे आस्क एंग्रीली, जो उसके दोस्त हैं वो नसरुद्दीन से गुस्से में आके बोलते हैं कि ये एक छोटी सी मोमबत्ती कब तक खाना बनाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा सब करने का क्या मतलब बनता है। वन स्मॉल कैंडल टू कुक ऑल दैट फूड, एक छोटी सी मोमबत्ती क्या खाना बनाएगी, क्या खाना पकाएगी। नसरुद्दीन स्माइल, नसरुद्दीन हंसता है। एंड रिप्लाई काल्मली, और शांति के साथ जवाब देता है। इफ़ द फ्लेम ऑफ ए कैंडल कैन कीप ए मैन वार्म इन द स्नो, अगर एक छोटी सी मोमबत्ती एक आदमी को बर्फ में गर्म कर सकती है। श्योरली द सेम फ्लेम, तो विश्वास के साथ यही आग कैन कुक ए मील, भोजन पका सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके दोस्तों ने बोला था उसको कि तुम अपने साथ कैंडल लेके गए थे, तो कैंडल ने तुमको गर्म रखा, इसलिए तुम्हें ठंड कहाँ लगने वाली थी। तो उसी का रिप्लाई दिया था नसरुद्दीन ने कि जब एक इंसान को एक मोमबत्ती पूरी ठंड में, पूरी रात ठंड में उसको गर्म कर सकती, तो एक मोमबत्ती खाना क्यों नहीं बना सकती। ठीक है। हिज फ्रेंड अंडरस्टूड, उसके दोस्त समझ जाते हैं। वट नसरुद्दीन मीन्ट, कि नसरुद्दीन का कहने का क्या मतलब है। दे फेल्ट असेम, उनको शर्म महसूस होती है। एंड पेड अप द मनी, और उसको जो पैसा होता है वो उसको पे करते हैं, उसको देते हैं। दे ओ हिम, जो उन पर उधार था या बकाया था। ठीक है, बकाया कौन सा था, क्योंकि उन्होंने बोला था शर्त के अनुसार कि अगर वो शर्त को पूरा करता है तो वो उसे एक सिल्वर, एक एक चांदी का सिक्का देंगे, तो वही मनी उसको लौटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन का। ठीक है, और अब हम करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट है द कोल्ड वेदर डिड नॉट बोथर मी, एंड इनफैक्ट आई कुड स्टे आउटसाइड इफ नेसेसरी ऑल नाइट लॉन्ग। ठीक है, ठंड का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं पूरी रात बाहर ठहर सकता हूँ ज़रूरत पड़ने पर, पूरी रात। ठीक है। वो इज़ द स्पीकर, तो स्पीकर कौन होता है, मुल्ला नसरुद्दीन होता है। वैन डिड द स्पीकर सेज दीज वर्ड, ये वर्ड स्पीकर कब बोलता है, जब उसके दोस्त फायर के पास बैठे रहते हैं और चिट चैट करते रहते हैं। ठीक है, तब ये बोलता है कि मैं पूरी रात बाहर बैठ सकता हूँ और तुम तो आग के सामने बैठे हो। डू द लिसनर बिलीव हिम, नो द लिसनर डिड नॉट बिलीव हिम, जो उसके सुनने वाले थे, उसके दोस्त थे, वो उस पर बिलीव नहीं करते कि तुम पूरी रात इतनी ठंड में बाहर रह सकते हो। डू यू हैव एनीथिंग अदर देन योर क्लोथ टू कीप यू वार्म, क्या तुम्हारे पास कपड़ों के अलावा कुछ और था जो तुम्हें गर्म रख सके। वो इज द स्पीकर, स्पीकर कौन था, उसके दोस्त थे। ठीक है, वही बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास और कपड़ा या कोई अगर अलग से चीज़ थी जो जिसने तुमको गर्म रखा। वैन एंड टू वूम वर दीज वर्ड स्पोकन। ठीक है, तो ये वर्ड कब और किसने बोले थे, ये वर्ड उसके दोस्त ने बोले थे जब उसने बोला कि मैं पूरी रात बाहर ठंड में बैठ के आया हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक है। वाई वुड द पर्सन नीड एनीथिंग, एक इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अदर दैन क्लोथ टू कीप हिमसेल्फ वार्म, अब खुद को गर्म रखने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए खुद को गर्म रखने के लिए उसको अलग से कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नसरुद्दीन आस्क टू डू टू प्रूव दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड। ठीक है, व्हाट वाज द नसरुद्दीन आस्क, नसरुद्दीन क्या पूछता है, टू डू प्रूव, खुद को साबित करने के लिए, एंड ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उसको ठंड महसूस नहीं होती। ठीक है, वो बोल रहा है कि खुद को प्रूव करने के लिए कि उसको ठंड नहीं लगती, तो वो कि उसको क्या करना होगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं तुम्हें एक पूरी रात माउंटेन की टॉप पर, पर्वत की चोटी पर बैठना होगा। ठीक है, तो तभी हमें विश्वास होगा कि तुम्हें पूरी रात ठंड नहीं लगती। हाउ डिड मुल्ला नसरुद्दीन फील ऑन द माउंटेन टॉप, जो नसरुद्दीन मुल्ला है उसको पर्वत की चोटी पर कैसा फील होता है, जब वो ठंड में बैठता है तो कैसा फील होता है कि वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। ठीक है,
हाउ डिड नसरुद्दीन फ्रेंड थिंक ही हैड केप हिमसेल्फ वार्म। तो जो उसके दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं कि उसने अपने आप को कैसे गर्म रखा। वो उसको बोलते हैं कि तुमने कोई अलग से कपड़ा रखा होगा या फिर कोई अलग से चीज़ रखी होगी जिसने तुम्हें पूरी रात गर्म रखा होगा। ठीक है। हाउ डिड नसरुद्दीन फ्रेंड, हाँ यही है। हाउ डिड मुल्ला नसरुद्दीन टीच हिज फ्रेंड लेसन। जो मुल्ला नसरुद्दीन होता है वो अपने दोस्तों को कैसे पाठ पढ़ाता है, तो वो उनको एक रात मतलब डिनर के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है और उस कैंडल के नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख देता है कि खाना इसमें पकता रहेगा। खाना कैसे पकेगा, एक छोटी सी मोमबत्ती से खाना थोड़ी ना बनता है। तो वो यही लेसन पढ़ाता है कि जब एक छोटी सी मोमबत्ती खाना नहीं बना सकती तो एक छोटी सी मोमबत्ती एक इंसान को पूरी रात गर्म कैसे रख सकती। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ट्रांसलेशन बिल्कुल कंप्लीट होते हैं विद क्वेश्चन आंसर। ठीक है। थैंक यू।